नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण थे, वह सूरज भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। वह ब्राह्मण हर रोज सुबह में नहाते धुआते पूजा पाठ करते और सूर्य भगवान का कथा सुनाते, लेकिन कोई भी काम धाम नहीं करते थे। ब्राह्मण घर पर रहते तो उनकी पत्नी काम करने के लिए उनको कहती और वो ब्राह्मण परेशान हो जाते थे उनकी बातें सुनकर। ब्राह्मण कहीं घर से बाहर निकलते तो पड़ोसी ब्राह्मण को निकम्मा कहकर अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण ने नहा धोकर अपनी पूजन की सारी सामग्री लेकर जंगल में चले गए। जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा भी करी। वहाँ पीपल के पेड़ के थोड़ी दूर पास में ही एक सूखा हुआ तालाब था। उसमें ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पानी था। वह ब्राह्मण उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करते थे और पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में चला जाता। जल के जाते ही सूखी पीपल हरी भरी हो गई और सूखी तालाब साफ सुथरा पानी से भर गया। अब उस तालाब के पानी में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे ब्राह्मण से, ब्राह्मण मांग तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। ब्राह्मण जब ये आवाज सुनते तो डर जाते, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, कहीं इस पीपल के पेड़ में कोई भूत तो नहीं रहता है। ब्राह्मण हर रोज जब भी पूजा करते तभी उनको आवाज आती। अब ब्राह्मण आवाज सुन सुनकर चिंता करने के कारण दुबले पतले होने लगे। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आया करती थी। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, आप प्रतिदिन क्यों दुबले पतले होते जा रहे हैं, क्या कोई बात है। तब ब्राह्मण सारा कहानी बताते हैं। ये सब सुनकर तब ब्राह्मणी ने कहा, आपके बाद ही आवाज आती है, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, मैं कैसे मांगूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ मांगूंगा तो कुछ भूल जाऊंगा, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा कुछ मिल जाए। तब ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने की पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते परपोते और धन सब मिल जाएंगे, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने की पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो परपोते को सोने की पालना में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला लगता है पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। अब सूरज भगवान ने उनसे कहा, जा तेरी सारी इच्छा पूर्ण होगी। ब्राह्मण जंगल से जब घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि टूटी झोपड़ी की जगह में एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, मेरी झोपड़ी और बुद्धि ब्राह्मणी यहीं पे रहती थी, वो लोग कहाँ गए और मेरा झोपड़ी कहाँ है। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज देवता ने तुम्हारी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, इतने सारे धन का हम क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी डाला है कि डाका डाला है। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान का कृपा है और सारी कहानी राजा को बताते हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मण ने बताए थे तो राजा के घर में पुत्र जन्म होता है। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलेंगे।
सूर्य देवता की जय। हे सूरज भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे हम सबकी करना। कहानी सुनने वाले की, कहानी कहने वाले की, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय हो सूर्य देवता की। हमारी आज की कथा कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।